शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। आज मौजूद हैं हम लोग रीगल चौक में और फूड अथॉरिटी की टीम हमारे साथ मौजूद है। उन रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई होने लगी है जिनको ये पहले वार्निंग देके जा चुके हैं कि भाईजान आप लोगों ने कैसे SOPs के मुताबिक जो अपनी चीज़ें हैं वो फरोख्त करनी है, अगर लोगों को खिलाना है तो अच्छा खिलाना है। लेकिन वार्निंग के बावजूद भी जिसने उनकी SOPs के मुताबिक अमल नहीं किया, आज उनके खिलाफ जो है फूड अथॉरिटी एक्शन लेने लगी है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो हमने ऑर्डर दिया हुआ, ये बनवाएंगे अभी। कब तक बन जाएगा? ये बनने कल इंशाल्लाह आ जाएगा। आज शाम को? आज शाम कोशिश करें। आज शाम को ले नहीं, हमने आपको पिछले जुमेरात से कहा था ना। आज बुध हो गई है, 6 दिन हो गए हैं। 6 दिनों में अगर एक एप्रन नहीं सिलता मेरा ख्याल जाती है। मेहरबानी करें आज शाम को। आप साहब इनका भी नाम उसमें रखें जिसको शाम को चेक करें। 2 दुकानें हो गई, इनको शाम को चेक करके आप में से कोई मुझे मैसेज कर देगा यार करेंटली। जी सर, अहमद नाम नोट करो और लिखो। अच्छा, इनको आप पहले से गाइड कर चुके हुए हैं? जो जुमेरात को विजिट किया था हमारी टीम ने भी, उसके बाद हमारी टीम एक्सेसिवली इनके पास आ चुकी है। कुछ लोगों को हमने दिए थे PPEs। हमारा मकसद ये था कि हम सारों को PPEs फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, बट क्योंकि इनके पास इनके बंदे जो हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे होते हैं। आज एक फूड हैंडलर है, कल दूसरा आ जाता है, इनके पास डैमेज हो जाता है। तो हमने इनसे ये कहा था कि हम पर दुकान 1-1, 2-2 हम देंगे, बाकी इन लोगों ने खुद अरेंज करने हैं। बिकॉज हम लोग नंबर ऑफ फूड हैंडलर्स अगर चेंज हो रहे हैं तो उसको हम नहीं केटर कर सकते। ट्रेनिंग जितने भी चेंज होंगे हम कराएंगे, इनकी जो मेडिकल स्क्रीनिंग है वो भी हम कराएंगे। उसी कड़ी में वी मेट देम लास्ट थर्सडे और उनसे कहा था कि अपने जो ये एप्रन वगैरह हैं पूरे कर लें, क्योंकि ये खुद करेंगे तो इनका थोड़ा सा ओनस भी होगा, ध्यान भी बेहतर रखेंगे। हमारे सामने कुछ लोगों ने जिनको हमने दिए हमने फ्री दिए, उन्होंने 3 दिन बाद उसको फाड़ दिया। तो हमारे पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि हम हर 3 दिन बाद लोगों को जो है वो नया एप्रन कॉस्ट करें, बिकॉज हमारी भी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो ये खुद अरेंज करेंगे। खान साहब ने पहना हुआ है। हमारा मकसद ये नहीं है कि उन्होंने कोई लाजमी जो है ना वो ग्रीन पहनना है या कुछ और, बट एप्रन हैज़ टू बी वॉर्न बाय देम। उसी तरह हम लोग आ जाएँ। हमने उस रो में विजिट किया है, उसमें कुछ 9-10 दुकानें थी जिनमें हमने 2-3 को जुर्माना किया है। 2-3 ने पहने हुए थे, उनको हमने कुछ नहीं कहा। ये ज़रूर कहा है कि बाकी भी इंश्योर कर लें जो मास्क हैं, ग्लव्स हैं वगैरह वगैरह। ये नाश्ता पॉइंट्स वगैरह हैं तो उनके अंदर एक्सपायरी ऐसे मिलती भी नहीं है, वो स्पाइसेस वगैरह यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो बस उनकी ट्रेसेबिलिटी। जिसका नॉन फूड वाला प्रूफ पड़ा है उसको भी आप जुर्माना करें। डन सर, डन। हमने ना पहनने पे तो करें, लेकिन उसके अलावा भी करें। इधर भी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये एक दुकान है, ये दूध और मेरे ख्याल से दूध की दुकान है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये फ्रेंड कब दिया आपको हमने? कितने दिन हो गए हैं? 3-4 दिन हो गए हैं। तो आपकी दुकान में एक ही बंदा है, आप ही करते हैं, कोई और भी है? मैं अकेला ही। बस ठीक है। ग्लव्स आप से पहने हैं, जब आपने दूध के साथ वो करना है तो ग्लव्स बस वही, जब आपने करना है तो ये ग्लव्स पहन लेना है। ठीक। क्या हाल है आप? खैरियत से हैं? आप पहने ना पहने वो और बात है, लेकिन आपके जो बंदे हैं इनको लाजमी पहना है। ठीक है। अंदर को बंदा है जो आप खाने शाने को डील करता है वहाँ पे, वो वेटर शेटर, उनको ज़रा बुलाते हैं। एक दफ़ा उन्होंने पहना हुआ है एप्रन, ज़रा चेक कराते हैं। हाँ बस ठीक है। कोशिश करें कि इसको रंग यूनिफॉर्म कर लें अगर हो सकता है, वरना पहने ज़रूर। अगर ना भी मिले तो ये ना एप्रन को रंग बेशक ना मिले, लेकिन इसको पहने ज़रूर। ठीक है, यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं किसी हद तक मैं देख रहा हूँ कि कामयाब भी हो रही है आप लोगों की कोशिश ना। क्योंकि ये पिछले थर्सडे पर जब आए थे उस दिन हमारी कंप्लायंस सेट बड़ी पुअर थी। ठीक है। क्योंकि उस दिन हम लोगों ने दिए थे और सुबह को जिसको दिए, फिर हमने दोपहर को, शाम में मैंने अपनी टीम के साथ विजिट किया। उस दिन कंप्लायंस हमारी पुअर इसलिए थी बिकॉज उस वक्त लोगों को दिए गए थे। अब जिस तरह लोगों में अवेयरनेस आ रही है, हमारी मेरे ख्याल 17 मार्केट्स हो चुकी हैं जो हमने जिसमें अभी तक सामान बांट चुके हैं। हमारी कोशिश ये है कि जिसमें सामान दिया है उसमें ना सिर्फ ट्रेनिंग्स और मेडिकल स्क्रीनिंग के साथ साथ उसको फॉलो अप करके इंश्योर भी करें ताकि वो हमारा चेक भी उनके ऊपर हो। अच्छा, जो SOPs पे अमल नहीं कर रहे उनको उसी वक्त जुर्माने किए जा रहे हैं? हमने फिर उस रो में कोई 3-4 दुकानों को जुर्माने किए हैं। जुर्माने कर चुके हैं। नाम बता देंगे दुकानों के। हमने उनको 5-10 हज़ार रुपये जुर्माना किया बिकॉज हम उनको पहले वॉर्न कर चुके हैं। अगर आप थर्ड टाइम ऑफेंस करेंगे वो तो फिर हम सीलिंग की तरफ जाएंगे। और गंदगी वगैरह भी वो देख रहे हैं, साथ चेक करें। यार ये कब दिया आपको ये वाला, ये जो पीप आपने पहना हुआ है? हफ्ता हो गया ना। ये आपने बाकी जो है वो इसमें अभी मिले नहीं। कब तक मिल जाएंगे आपको? कल या परसों में। आज शाम तक ट्राई कर लें, कल दोबारा विजिट होगा। कोशिश करें आज शाम तक। इसलिए जो है ना अभी मसला बना हुआ है। आपने वो लगाया भी नहीं हुआ। मैंने खाने को रोटी का रेड शर्ट। ये वो हिदायत हैं जी जो हुकूमत इनको बताई गई हैं, मैडम CM की तरफ से आई थी। इनको चश्मा करने का मकसद भी ये था कि लोगों को पता हो कि क्या उन्होंने करना है। 14-15 चीज़ें हैं, ऑफ द कफ तो शायद याद ना रहे, पढ़ने के बाद याद रहती हैं। हाँ जी। अच्छा जी, एक और यहाँ की शॉप है और मेरे ख्याल से उन्हें पता लग गया कि आप आगे हुए हैं और
जिन्होंने बस नहीं मैंने इस्तेमाल वही किए कहा, हुए थे वो हमारी भी उन्होंने कहना टीम शुरू ने कर पहले विजिट कर लिया ना, तो हमने नाम नोट किए हुए हैं जिसके पास नॉन फूड ग्रेड मटेरियल पड़ा हुआ था, जिन्होंने नहीं पहने हुए थे, वो अगर हमारे साथ वो कर भी लेंगे तो हमारे पास पिक्टोरियल एविडेंस है, हम उनको बाद में भी जुर्माने कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमारा मकसद जुर्माने करना नहीं है, हमारा मकसद है कि इन लोगों को एप्रन, ग्लव्स, मास्क, कैप पहनाना, ताकि जो बंदा अपनी फैमिली के साथ या किसी ने अपने बच्चों के साथ आना है खाना खाने के लिए तो उसको एक अच्छा हाइजीनिक माहौल मिले। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हाल है सर? कब मिले आपको ये वाला एप्रन? ये हो गया 15-20 दिन हो गए मेरे साथ। हफ्ता 8 दिन हुए हैं, 15-20 तो हमने भी नहीं दिया। हफ्ता हो गया। हफ्ता हो गया हाँ जी, हाँ जी। अब भूल गए होंगे। वैसे आप एक ही बंदा है जो यहाँ पे डील करते हैं आप? एक और है, एक मैं हूँ। उन्होंने भी पहना हुआ है? वो सोए हुए हैं अभी, वो आएंगे फिर मैं चला जाऊँगा। ठीक है। अच्छा, तमाम दुकानों का इस वक्त जो है विज़िट किया जा रहा है। उमैर भाई जो है वो देख रहे हैं कि जो SOPs के मुताबिक इन SOPs बताई गई थी उस SOPs के मुताबिक अगर जो चल रहे हैं तो उनको तो अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन जो SOPs के मुताबिक नहीं चलेंगे। एक ही बंदा है जो खाने को डील करते हैं? जी मैं ही। तो आपके साथ कोई हेल्पर, वेटर शेटर कोई नहीं है यहाँ पे? किधर है वेटर? किधर है? उसने पहना हुआ है कोई एप्रन? मास्क जरा दिखा दें अगर मुझे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर। किधर है? ऐसे कमाल की बात है कि जब से हमने विजिट किया तकरीबन 4-5 दुकानों के लोग जो हैं वो सारे वॉशरूम में इकट्ठे गए हुए हैं जिनके पास नहीं था एप्रन, वो उन्होंने गायब कर दिए। जाहिर है वो ऐसा ही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अब आज फिर एक और दफ़ा चलें, कोई अवेयरनेस विजिट हो जाए, कुछ हो जाए जहाँ पे लोगों को जो है ना वो हम बता दें कि हमारा मकसद एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन जुर्माना नहीं है, हमारा मकसद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SOPs है जो मैडम CM और DG साहब ने इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि जो खुराक लोगों तक पहुँचाई जाए वो बेहतर पहुँचाई जाए। एप्रन कहाँ है? जी सर। एप्रन कहाँ है आपके दूसरे बंदे का जो सामने बैठा हुआ है तशरीफ रख? भाईजान बात सुने, इधर हैं। किधर है आगे वाला जो उन्होंने पहना हुआ है? वो उन्होंने क्यों नहीं पहना हुआ? वो तो हमने ऑर्डर दिए हुए हैं ये काका फ्लेक्स वालों को, उससे बनवाता हूँ। जुमेरात को आपसे कहा था ना, तो आज 6 दिन हो गए हैं, 6 दिनों में ऑर्डर नहीं आया आपका? इंशाल्लाह कल आ जाएगा। इनको भी लिखे नाम, इनको भी जुर्माना करें। कितना जुर्माना कर रहे थे? यार ये डिपेंड करता है, ये इनकी कैटेगरी देख के फैसला करते हैं। जो लाइसेंस इनका होगा, इनका लाइसेंस अगर 1600 वाला है तो और जुर्माना है, 4000 वाले का रेट और है, वो जितना भी आपका होगा तो उस लिहाज से लेकिन इनको ये जुर्माना मुश्किल तो नहीं है, ज़रूरी तो नहीं इन्होंने ग्रीन ही लेना है। मैंने अभी आपके सामने कहा है कि दे हैव टू वेयर एन एप्रन। अगर आपको नहीं मिलता सब्ज रंग का, आप निस्वारी रंग का पहन लें, आप काले रंग का पहन लें, ये इस कलर का, पीला कलर का, आप जो मर्जी पहन लें, हमारा मकसद आपका एप्रन पहनाना है, ठीक है। अगर आपको 6 दिनों में, पीछे हम दुकान चेक करके आ रहे हैं, आपने देखी है हमारे साथ कि उन्होंने कल खरीदा है और पहन लिया ना, उन्होंने ऑर्डर दिया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एप्रन की कॉस्ट 500-600 रुपये होगी, लेकिन जो जुर्माना होगा वो मेरा ख्याल है उसके 10 गुना होगा। तो इनको इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार पिछले जुमेरात को यही करके गए थे कि मेहरबानी फरमाएं, एप्रन पहने, मास्क पहने, कैप पहने, जो ग्लव्स हैं वो पहने। इनका नाम लिखिए ऑफिसर, इनको भी। आपने क्यों नहीं खरीदा? खरीदा क्यों नहीं? यार ऑर्डर दिए हमने। ऑर्डर आप वैसे अभी फिलहाल तो खरीद लेते ना, अगर आपने अपनी दुकान के नाम का ऑर्डर दिया है। थोड़ी है ना इसमें कहा है फूड वालों का नाम होना चाहिए, फिर हमने फूड का नाम लिखवाया उसको, तो इस वजह से उसने कहा ये एलिमिनेशन होगा। कहीं पे अगर आपको कोई मसला आ रहा है आप ना कराएं, सब्ज नहीं पहनना ना पहने, कोई और अगर हमारा नहीं पहनना तो आप समझते हैं ख़राब हो गया, धुलने दिया, कोई एप्रन तो पहने ना जो हमारे फूड सेफ्टी के हवाले से होता है। ठीक है सर, ठीक है सर। बिल्कुल जी, इसको नोट कीजिए। और ये तकरीबन सारे इनके वेटर्स जो हैं ये किसी ने हम नहीं वही पहना कह हुआ। रहे हैं ना, इनमें से आपके किसी ने भी नहीं पहना हुआ, ये जाती है खान साहब। ऑर्डर तो फिर जुर्माना ऐसे करें यार कोई, क्योंकि इसका कैटेगरी बता रहे हैं कि 9000 वाला है, तो उस लिहाज से जुर्माना भी करें। ये भी इन्हीं का ही है। आप देख लें कि 3 उनके अच्छा खासा सेटअप है माशाल्लाह। और लेकिन उसके वैसे ही बाद हमारी एफर्ट है यार, जिसमें हम लोग आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कहीं पे हो तो हमें हाईलाइट करें। हमारे शहरी जो हैं, हमारे जो हमने ये अपने अवेयरनेस के पेनाफ्लेक्सेस लगाए हैं, हमारी शहरियों से भी रिक्वेस्ट है कि हमें इतला दें, हमारी जो हेल्पलाइन है उस नंबर पर इतला दें। हमारी 28 मार्केट्स हैं जिसमें से हम 17 मेरा ख्याल अब तक कर चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? पेश में ठीक है आपकी? लाइसेंस दिखाएं फूड अथॉरिटी का। और किचन किधर है आपका? किचन हमारा ही है। आए विजिट करते हैं। अच्छा किचन देखने जा रहे हैं जी सर, किचन देखने जा रहे हैं। ये ना जो चीफ मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी कैंपेन थी ना, उसमें फूड अथॉरिटी ने इनको विजिट किया है, इनको किट्स भी दी हैं और एप्रन था, उसमें मास्क था और ये कैप्स वगैरह इनको दी हैं, और साथ में इनको थॉरोली गाइड करके गए थे कि ये चीज़ें आपने करनी है।
और इनको ना लास्ट टाइम क्या गए थे, ये चीज़ें आपने कवर करनी है। जैसे ये देखें मक्खियाँ, ये कवर हुई हैं, ये कवर हुई हैं। हाँ नहीं, इनमें मक्खियों का थोड़ा सा है इशू। ये मक्खियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, ये तो ये देखिए यहाँ जी, पे आर्टिस्ट मक्खियाँ का जो है ना, इनको कह गए थे कि यहाँ पे जो है ना इंसेक्टिक्यूटर लगवाएं। वो यहाँ पे इंसेक्टिक्यूटर इंसेक्ट किलर होता है, वो उनको इंस्टॉल करने का कह गए थे। अभी इनके ऊपर कनेक्शन लेते हैं। अच्छा लगाए नहीं हुआ, वो मक्खियाँ बैठ रही हैं उसके ऊपर। इस ये नान, ये मेद है नान के लिए। ये क्या कहते हैं, हम साथ साथ हम लोग आगे ले जाते हैं, ये यानी कि पेड़े जो थोड़ा है सा बेड़े नान के लिए तैयार कर रहे हैं ना। थोड़े थोड़े हम बेड़े बल्कि हम तो साथ ये साथ आगे दिखाया पहुंचाई जाता है। जाते ये ऊपर मक्खियाँ तो बैठ रही हैं मेरे भाई। अच्छा भाईजान ये बात तो छोड़ दें जरा, ये मक्खियाँ बैठ रही हैं। आप सर पेड़े कर रहे हैं, पेड़े हैं। हम साथ साथ आपको बता अभी वो रहे कह रहे हैं आपको गाइड करके गए थे। नहीं सर पेड़े कर रहे हैं ना, अभी देखो पेड़े कर रहे हैं, बच्चा लेके जा रहे हैं। तो पेड़े करते मतलब मक्खियाँ बैठ सकती हैं फिर। अरे पेड़े कर रहे हैं तो 10-12 पेड़े होते हैं, हम साथ साथ आगे जोड़ जाते भाई हैं। आप कि बात हम नहीं लोग समझ रहे। मुझे आपकी बात की समझ आ रही है। सर ये कह रहे हैं कि ये जो आपने बनाए हुए ना पेड़े बनाए हुए हैं, इनसे सरोकार नहीं है। आप 40 बनाए, अच्छा। सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं मक्खियाँ क्यों हैं यहाँ पे। ये देखें नजर आ रही है बंडल ऑफ फ्लाइज। स्प्रे करेंगे ना, खाने पीने की चीज है ना। स्प्रे के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे कंट्रोल हो जाती है। आप फ्यूमिगेशन करवाएं, अच्छा। वो जो है ना उसका फूड पे इतना ये हैजर्ड है जो आप बता रहे हो स्प्रे डायरेक्ट करने से, वो तो जो है ना वो नुकसानदेह है। जी। आप फ्यूमिगेशन करवाएं अच्छा। और कंट्रोल करें यहाँ पे जो है ना वो और जाली ये पहले वो गाइड करके चले गए हैं। वो कह रहे हैं हम आपको पहले गाइड करके गए हैं, ये पहली बार नहीं आई। जाली लगा दे। हाँ जी, आपकी ट्रेनिंग हुई थी, फूड अथॉरिटी ने करवाई, ये पिछले हफ्ते आई थी। मेडिकल्स भी करवा के गए हैं, ट्रेनिंग भी। जाली लगा दे उनकी हाँ फ्रंट जी, पे जाली लगवाएं। ये यहाँ पे एयर रिपेलर लगवाएं, वो एयर होती है जी। वो इनको प्रेस करती है मक्खियों को। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ये आपको पिछले हफ्ते क्या के भी गए हैं। अच्छा ठीक है। तो इन्हें कितना जुर्माना होगा सर? इनका सर SOPs के SOPs मुताबिक के ना मुताबिक ही होगा। बिजनेस के हुजम के मुताबिक होता है। अगर छोटा है दुकानदार तो उसको छोटा होगा। इनकी कैटेगरी देखेंगे उसके हिसाब से ना इनको फाइन्स होते हैं। अच्छा अगर आप यहाँ पे आपको ये SOP भैया भाईजान जी के नाम क्या है? अहमद भाई, अगर यहाँ पे आप जाली लगवा लेते जी या यहाँ पे जाली लगवा ठीक है लेते, जी। मक्खियाँ अंदर ना आती, लेकिन आप देखें ना एक खुला है वहाँ पे, डस्ट वगैरह वो धुआं वगैरह जितना भी है वो तो सारा अंदर आ रहा है। SOP का तो किसी का ख्याल नहीं रखा गया। आपको उन्होंने गाइड भी किया, उसके बाद भी आपने कहा कि खैर है कुछ नहीं होता। नहीं सारी तो आपके साथ सफाई रख रहे हैं, सारी देख लो ये चीज हमारी देख लो भाईजान आपका ये किचन ही खुला है, सामने आपके वो मेन रोड है, सामने मेन रोड है, सामने मेन रोड है ना। किचन तो आपका सर, इनका तो किचन तो बिल्कुल ही खुला है। इनका किचन जो है ना पिछली अंदर की साइड है, पहले ये बिल्कुल बाहर था। ये अब जो अंदर लेके आए हैं। इनको ये कहा गया है कि आपने जो भी किचन है ये इस्तेमाल करना है, इसका जो है ना प्रॉपर्ली इसको बंद करें। ये बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। ये बिल्कुल इनका है फॉल्ट है। और उसके बाद किसी के हाथ में ग्लव्स वगैरह नहीं है। हाँ ये जो है ना ये इनको ग्लव्स, ये तो वो कर रहा था ना नीटिंग कर रहा था, तो ये गूंद कर रहा था। बाकी इनका चेक कर लेते हैं बाकी वर्कर से। बाकी किचन देखना सर, देखें बाकी जो है मक्खियाँ तो इधर काफी ज्यादा हैं। मक्खियाँ हैं और ओपन ड्रेन है, ये खुले हुए ना। भाईजान आप साथ आए, देखते जाए ना, आपको चीजें बताएं। ये जो है ना इनको कवर करें आप। इसको आपको लास्ट टाइम भी बता गए थे कि इसके ऊपर जाली लगवाएं। रात के वक्त ना चूहे वगैरह इधर से निकल के सुराखों से आ जाते हैं और जाके ना फूड को कंटेमिनेट करते हैं, इसलिए आपको ये मना किया गया। ये जाली शाली लगवा के इसको। ये काकरोच इधर हो जाएगा भाईजान, ये देखें इस साइड पीछे हो गया ताहा, ये देखिएगा ये पीछे हो जाए ना, ये देखें अब ये सारे अगर मैं दिखाऊं, ये देखें ये आपका किचन ही है ना, तो आपके किचन से भाईजान ये कॉकरोच एक नहीं है, एक ये है इसके अंदर है, तो ये इसी से सारे कॉकरोच आते हैं। और ये माशाल्लाह आपका कुजी हलीम का काम है, और ये इतना नाम होने के बावजूद आपका किचन इस कदर गंदा है कि जो कुजी हलीम खाते हैं वो तो फिर आना छोड़ देंगे। ये दिखाएं यहाँ से कॉकरोच करीब से, अब अंदाजा करें ना, ये किचन में कॉकरोच होने चाहिए। घर के किचन में होते हैं कॉकरोच, घर के किचन में कभी कॉकरोच आए हैं? सर आपको पता है जानवर आ ही जाते हैं ऐसे। सर मेरी बात सुने, ठीक है इंशाल्लाह। एक जो है ना जानवर नहीं आ जाती, ये कमर्शियल एरिया है, कमर्शियली आप लोगों को सेल कर रहे हैं, इसमें सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। काकरोच जो होता है उस पर जीरो टॉलरेंस है फूड अथॉरिटी की, इसमें जो है ना बिल्कुल बंद कर देते हैं हिमसेस को। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा ड्रेन आप इन्हें पहले भी बता के गए थे कि ये बंद करें? इनको ना जो है वो हर महीने के बाद 15 दिनों के बाद और खसूसी तौर पे जो ये जैसे ये फूड स्टेट कंपेन शुरू हुई ना, वहाँ पे फूड अथॉरिटी ने आके इनको मुकम्मल गाइड किया है इनके वर्कर को कि ये आप लोगों ने करना है, लेकिन ये अभी इन्होंने नहीं किया। नहीं किया हुआ, बिल्कुल ऐसे ही। यदि अगर आपने तब किया होता तो आज ही हमें काकरोच देखने को ना मिलते। भाईजान ये बड़ी नाअहली है आपकी कि आपको इतना समझाने के बाद वो इतनी ट्रेनिंग दे के जा रहे हैं, उसके बाद फिर आपकी उनकी बात जो है अनसुनी कर रहे हैं कि कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं फ़र्क पड़ता, मैं हैरान हूँ। वैसे आपको फ़र्क नहीं पड़ा, अब वो जुर्माना करेंगे आपको। पिछली बार तो नहीं करके गए थे मेरे ख्याल से, पिछली बार तो समझा के गए थे ना, समझा के गए थे, तो फिर वो
आप तब नहीं समझे तो मेरे ख्याल से जुर्माना करके वो समझाएंगे आपको। और दूसरा ना सर, इनको ना हमने लास्ट टाइम बताया था कि आपने ये जो है ना आटा वगैरह और जितनी भी चीज़ें हैं ये डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं रखनी, ज़मीन पे नहीं रखनी, बिल्कुल और ऐसे ही दूसरा है। ना ये हमने इस पे रखे हुए थे, हमने ये सफाई करा रही थी। वो आपकी बात ठीक है। देखिए अभी ये फूड अथॉरिटी आई है और ये देखें बिल्कुल ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है चीज़ें, ठीक है। ये ज़मीन के ऊपर नहीं रखनी है आपने, ये कंटामिनेट होती है, नमी चढ़ती है अंदर जो है ना, वो फंगस ग्रो हो सकती है। अब ये आटा वो कह रहे हैं कि आपको ना ये देखिए, जब आपके पास एक चीज़ बनी हुई है तो आप इस आटे को ऊपर क्यों नहीं रखते? आपको आटा ऊपर रखना चाहिए था। सर कुछ आपका अभी उतारा, अभी उतार के अभी कमीज में गुड़ने थी, ये अभी कमीज गुड़ने थी, अभी उतारा वहाँ से। भाई अब मेरे ख्याल से इस चीज़ों का जवाब नहीं होता। आप किचन आपका साफ होना चाहिए, आपका किचन आपका साफ होना चाहिए। वो आपको मेरे ख्याल से लास्ट तकरीबन कोई 1-1.5 मंथ तो हो गया तकरीबन। नहीं ये तकरीबन 10-12 दिन पहले जो है ना आई थी, और 3-4 दिन पहले भी मैडम आई हैं, अभी इनको समझा के गई हैं। और 1 साल हो गया वैसे कंपेन तो चल रही है। हाँ जी, कंपेन चल रही है। इनको जो है ना कंटिन्यूसली नोटिस भी देते हैं और फाइन्स भी करते हैं, इनके ऊपर एक्शन भी होता है, लेकिन जो है ना ये अभी नहीं हुआ जैसा कि आपने दिखाया भी है। तो अभी जो है ना इनके ऊपर जो है ना अकॉर्डिंग टू SOP जो भी इनका एक्शन होता है उनको इनके ऊपर लेते हैं। बिल्कुल जी जी, जो है उनको एक्शन लेने लगे हैं। और नेक्स्ट आगे देखते हैं जो शॉप्स हैं। सबसे पहले इनका किचन चेक किया जाएगा। ओनर आप हैं, चलें आ जाए ज़रा विजिट करवाएं। आप लोगों को पिछले वक्त मना किया था कि ये वाले कपड़े इस्तेमाल नहीं करने आपने, फिर भी आप लोग ये वाले कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कहा था लकड़ी का बेलना इस्तेमाल नहीं करना। सारे लड़कों के लिए एप्रन्स बोले थे, आप लोगों को ग्लव्स बोले थे, उसको बियर्ड कवर आपने नहीं पहनाया, बस सारा आपको बोला था, समझाया था नहीं। उसका इसकी जो इतनी बड़ी दाढ़ी है, हम जब आपको समझा के गए, अगर हमने सर पे आप लोगों के कैप्स डलवाई हैं तो बताया है कि ये कवर करना है, तो क्यों नहीं किया आपने? उसका किधर है? ये लकड़ी का बेलना स्पेशली आपको कहा था कि लकड़ी का बेलना आपने इस्तेमाल नहीं करना। वो नॉन फूड ग्रेड ब्रश पड़ा हुआ है, वो आपको कहा था कि ये वाला आपने इस्तेमाल नहीं करना। कपड़े का मैंने आपको बोला था ये वाले कपड़े आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये ब्रश आप कितनी देर पहले भी मना करके गए थे इन्हें आप? 1 वीक हो गया। 1 वीक हो गया है और 1 वीक में इन्होंने कोई चेंजिंग नहीं आई? बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है। हम लोग इनको समझा के गए थे कि हमने इनको किट्स डिस्ट्रीब्यूट की थी, बिन्स वगैरह भी दी थी, इनको समझाया था। देखिए आप प्रेमिसेस देख रहे होंगे, प्रेमिसेस के अंदर कोई हाइजीन नहीं है, सफाई का इन लोगों ने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा हुआ। बाहर वहाँ पे इनका फ्लोर टूटा हुआ है, वहाँ से फर्श पानी खड़ा हुआ है। हमने इनको समझाया था कि वहाँ से आप लोग फर्श को ठीक करवाएं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और ग्रोथ, सारी स्मेल आती है। आप लोग साथ रोटियां लगा रहे हैं तो वो कस्टमर्स की हेल्थ के लिए भी। साथ फिर इनका काउंटर है, वहाँ पे भी हम लोगों ने इनको ये पर्सनल इनकी चीज़ें यहाँ पे हैं, ये इनको मना किया था कि इस तरह से पर्सनल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऊपर जाले भी लगे हुए हैं आपके? बिल्कुल, ये सारी प्रेमिसेस की सफाई का इनको बोला था कि ये सारी आप सफाई करवाएं। फिर वर्कर्स का खास तौर पे कि हम इनको किट दे के गए और थे, फ्री ऑफ कॉस्ट दे के गए थे। फ्री ऑफ कॉस्ट दे के गए थे। वो किट एक जो सिंगल भी दे के गए थे वो भी इन्होंने नहीं पहनी हुई, और हमने इनको बोला था कि आपने सारे लड़कों को पहनवानी है, वो तो बिल्कुल है ही नहीं। फिर हमने इनको थोड़ा सा ये समझाया था कि जो लकड़ी का बेलना होता है ये हम इस्तेमाल करने से मना करते हैं बैक्टीरिया की प्रॉब्लम की वजह से, वो भी इन्होंने नहीं चेंज करवाया। नॉन फूड ग्रेड ब्रश ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पीछे भी इन लोगों ने सारा आटा इस तरीके से फैलाया हुआ है। ये कपड़ा मना किया था, ये कपड़ा नहीं, मुस्लिम क्लॉथ इस्तेमाल करना है। मलमल का जो कपड़ा होता है वो भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक बार इस्तेमाल करके उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, उसको क्लीन करें आप अच्छे तरीके से, उसको वॉश करें, उसके बाद आप इस्तेमाल करें। अच्छा मिस ने इतनी ज्यादा चीजें आपको लास्ट वीक आके बताई, कुछ हो गई, कोई एक चीज पे कोई एक चीज बता दे, कुछ हो गई, कोई एक चीज बता दे। सबसे पहले बेलना, वो कह रहे हैं हमें बेलने का कहा, ये चेंज हुआ? आज मैं लेने गया, कितना टाइम लगेगा? आज मैं लेने गया था, उधर से मिला नहीं, ख्याल में जाना है। आज मैंने स्पेशल पिछले 1 हफ्ते से तो नहीं आपकी? नहीं, मैं अभी इन्होंने लेना होता तो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक दिन में आ जाता है। खुद जरूरी तो नहीं था कि आप चले जाते, आप अपने वर्कर को भेज देते। मेरी गलती है। उसके बाद ब्रश, कपड़ा, ऊपर जाले लगे हुए हैं, आपके जो मास्क नहीं पहना हुआ, पेंट फ्लेकिंग हो रही है। हमने इनको पूरा समझाया था, बाहर से फर्श टूटा हुआ है, ये भी समझा के गए हैं हम इनको, बल्कि नोटिस वार्निंग दे के गए हैं कि अगली दफा ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पीछे भी अगर आप कवर करेंगे थोड़ा सा तो वहाँ पे इन्होंने सारी गंदगी डाली हुई है। वो देखें इनके बर्तन पड़े हैं, आटा इस तरीके से सारा फैला हुआ है, नीचे भी ये पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं इनकी। अच्छा जी, बिल्कुल। आप देखेंगे ये कपड़ा भी जो इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, एक तो गलत इस्तेमाल किया हुआ है और फटा हुआ है, सारा गंदा है जगह जगह से, और डस्ट वगैरह जी बाहर से आएगी। ये देखें जो पानी ये रोटियों के ऊपर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पानी इतना ज्यादा गंदा है कि उसके अंदर आटा जमा हुआ है। ये हमने इनको बार बार बोलते हैं कि ये आप घंटे के बाद
चेंज कर लें, या अगर आपको नजर आ रहा है कि नीचे आटा जम रहा है तो उसको आप बदलें। फिर इन्होंने ये टेप और कपड़े बांधे हुए हैं, इसको भी हम मना करते हैं क्योंकि इसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा बिल्कुल होती ऐसे है। कपड़े से, ठीक है, लेकिन इन्होंने, मैं देख रही हूँ, किसी भी चीज पे अमल नहीं किया हुआ। हम इनको कहते हैं ये जो चीजें इन्होंने रखी हुई है इनको ढांप के रखें, कोई भी नहीं डाला कोई भी चीज पे इन्होंने अमल नहीं किया यार हुआ। उन्हें लग रहा था कि आप सिर्फ खाना पूरी करके गए हैं, आपने दोबारा बिल्कुल। चेकिंग के लिए नहीं आना, मुझे बिल्कुल। जहाँ तक ये लग रहा है जी, ऐसे ही, बिल्कुल। बिल्कुल चीजें ऐसे। हो गई, कुछ रह गई हैं, वो कर दें। कोई एक चीज बता दे जो हो गई है, ये मास्क वगैरह, ये तो वो देके स्पेशल गए, सफाई के लिए ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देके गए। कह के इसके अलावा गए जिस हैं। चीज SOPs बता के गए किचन की, ये कोई एक चीज बता दे। कुछ कर दिए, कुछ रह गए भाईजान, कोई एक चीज बता दे मुझे SOPs की। 1-2 दिन की मोहलत है। हम ये स्पेशल आके बार बार हमें कह कर जाते हैं, ये हमारी गलती है। अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल से वो जुर्माना कर रहे हैं नहीं, आपको नहीं, कुछ चीजें हो गई, कुछ रह गई हैं। एक दफा लास्ट टाइम वाली अभी वार्निंग देंगे कि जुर्माना करेंगे? अभी जुर्माना करेंगे, अभी जुर्माना ही होगा। बिल्कुल, मैं इनको लास्ट टाइम वार्निंग दे के गई हूँ, वार्निंग तो एक बार अभी ही मेरा होती है। ख्याल नहीं है कि वार्निंग दोबारा इनके लिए बनती है। कोई थोड़ा बहुत हम इनके ऊपर एक्शन लेंगे तो हमें इम्प्रूवमेंट्स नजर आएंगी, अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो इम्प्रूवमेंट्स के चांसेस बहुत कम है। और माशाल्लाह अगर आपका अच्छा कारोबार चलता है, बहुत हमारे साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें बहुत हर चीज स्पाइस वगैरह का हमें कह कर जाते हैं। कुछ चीजें रह गई हैं, कुछ चीजें लेकिन आपको ख्याल नहीं है? नहीं, आइडिया हो गया, अंदाजा हो गया कसम खा लें, मैं रिज़्क़ के अड्डे पे खड़ा हूँ। मैं आज स्पेशल जो था ना गया हूँ। अच्छा, मैं भी आपके रिज़्क़ के अड्डे पे खड़ा हूँ, लेकिन जी, आपने कोई SOPs पे अमल नहीं किया जो वो बता देंगे। आधी चीजों पे हो गया, मैं जो कह के गई, कुछ रह गई। कौन सा करवाया है? अगर आपने इम्प्रूवमेंट करवाई है तो दिखाएं कोई एक किधर चीज है? बता देना। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, सफाई के मैम ने मेरी बात सुने, कपड़े का आपको कहा ये नहीं इस्तेमाल करना, कहा मैम ने? क्या के गए थे सारों मैम? क्या के गए थे ये मुझे कह के गए हैं भाईजान? बस। हाँ या ना? जी, क्या के गए थे? आपने किया चेंज? मैंने एक दो चीजें रह गई हैं, टेढ़ा चेंज नहीं किया आपसे, ब्रश तक एक चेंज दो नहीं हुआ? भाई चीजें कोई रह चीज चेंज ही नहीं हुई मेरे भाई, कोई चीज चेंज नहीं हुई। कल एक दिन का भी मुझे टाइम देने में फिलहाल तो वो जुर्माना कर रहे हैं, फिलहाल तो जुर्माना आपकी मेहरबानी है। सर मिस ने करनी है, सर ने करनी है। लास्ट टाइम वार्निंग दे दें, उससे नहीं होगा। मेरे ख्याल से पीछे किसी को वार्निंग नहीं, अपनी वार्निंग एक बार दे दी हुई आप लोगों लास्ट ने। टाइम वार्निंग दी हुई है इन लोगों को, हम फॉलो अप लेके गए हैं इनसे। हमने बहुत पहले इनको किट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें समझाई हैं, फिर एक दिन हम लोग फॉलो अप के लिए आए हैं, हमने इनको वार्निंग्स दी हैं, तो आज मेरा ख्याल है एक्शन जरूरी Action है। होना चाहिए। बाकी आपने अपना जो इनका वो लाइसेंस वगैरह पूछना है वो आप देख लें। जी बिल्कुल, हम इनसे लाइसेंस देखेंगे, जिस भी कैटेगरी के ऊपर इनका लाइसेंस बना हुआ है, जिस हिसाब से मेजर या माइनर नॉन कंप्लायंस है इनकी, उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन ले लेंगे। ठीक है मिस, आगे हम चलते हैं, अब आगे देखते हैं जी। और बिल्कुल ये एक दुकान थी कूजी हलीम की, ये भी दुकान थी। बता रहे हैं कि इन्हें 1 वीक हो गया, बता के गए थे सारी की सारी SOPs का, लेकिन किसी SOPs पे अमल नहीं किया हुआ। और ये रीगल चौक पे मौजूद हैं, और ये साथ ही एक दही बल वाली दुकान है, शॉप है। अच्छा जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? लाइसेंस दिखाएं फूड अथॉरिटी का, किधर है? ये मेडिकल है आप लोगों के? अच्छा, जो फूड अथॉरिटी ने करवाए अभी? जी जी ठीक है। और ट्रेनिंग हुई है आप लोगों की? बताएं, ये ट्रेनिंग जो आप लोगों ने ली है फूड अथॉरिटी से, उससे बेहतरी आई है आपके पास? बहुत बेहतरी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। किचन विजिट करवाएं, फिर आएँ दिखाएं कौन सी बेहतरी आई है। अच्छा, किचन ओपन ही है? अच्छा मिस, मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर जो लोग इनके किचन है सबके ओपन ही है। इधर आए, आप विजिट करवाएं, इधर आए। अच्छा, ये ना इस चीज़ को आप लाजमी कवर कीजिएगा। हमने लास्ट टाइम भी जब आए हैं तो इनको समझाया है कि नॉन फूड ग्रेड पैकेजिंग मटेरियल इनके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इस दफ़ा भी इन लोगों के पास नॉन फूड ग्रेड पैकेजिंग मटेरियल पड़ा हुआ है। ये हमने इनको कहा था ये आप उठवा दें सारा। ये नॉन फूड ग्रेड पैकेजिंग मटेरियल है, स्टायरोफोम कहते हैं इसको हम लोग। तो ये लास्ट टाइम भी जब हम आए हैं वार्निंग इनको इसीलिए दे के गए थे कि एक तो पानी इस तरह खुला और मसाले वगैरह इनके खुले पड़े हुए थे, और ये नॉन फूड ग्रेड पैकेजिंग मटेरियल था। ये तो इन्होंने कवर कर लिया, लेकिन ये स्टिल अभी तक पड़ा हुआ है, इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए तो रखने नहीं है ना, वो कह रहे हैं आपने इस्तेमाल करने नहीं है, तो आपने वेस्ट क्यों नहीं किया? इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपने रखे क्यों हुए हैं, ये बताएं। और दूसरा, आप लोगों को क्या गई थी फूड अथॉरिटी के, ये जो है ना आप लोगों ने ड्रेन्स अपने कवर करने हैं, ये देखें ड्रेन कवर किए हुए हैं आप लोगों ने, और पानी भी आप लोगों का खड़ा है। अभी लग रहा है जैसे ही हम आए हैं आपने, इन्होंने ना ये देखें सारे ये अभी साफ हुआ है, अभी साफ हुआ है। मैंने आपको समझाया था कि फ्लोर टूटा हुआ है, यहाँ पे पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। आपकी जो बर्तन धोने वाली जगह है वो साफ सुथरी नहीं है, वहाँ पे सारे बर्तन पड़े हुए हैं। देखें पीछे यहाँ पे बोतलें, पानी खड़ा हुआ है, यहाँ से सारा टूटा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको समझाई थी, ये चीज़ें आपने ठीक नहीं की हैं। जहाँ पे आप देखें फूड भी लगा रहे हैं वहाँ पे सारा पानी खड़ा हुआ है।
ठीक है। और डेंगू के चांसेस भी हो सकते हैं। बिल्कुल, डेंगू बैक्टीरियल ग्रोथ है, डेंगू के चांसेस है, फाउल स्मेल होती है इसकी वजह से, और डायरेक्ट फूड हैंडलिंग और प्रेपरेशन है तो फूड के अंदर वो फाउल स्मेल जाएगी। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। और ये देखें, ये इनका जितना भी ड्रेन का एरिया यहाँ से इनका सारा ओपन है, सारा ओपन है और गंदगी बहुत ज्यादा है, जगह जगह से टाइल्स इधर से ये गटर से आपको पता है ये सीधा जो मेन होल से है, तो मेन होल से कोई भी, और यहाँ पे बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा, बैक्टीरियल ग्रोथ होगी जिसकी वजह, ये सेफ्टी कंसर्न्स है। ये हम इनको समझाते हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पानी या इन्होंने भर के रखा हुआ है, उसको ढांपा नहीं हुआ, इतनी देर के लिए पानी स्टोर करना भी गलत है। बिल्कुल ऐसे ही। ये देखें, ये पानी जो है बिल्कुल से कोई ढांपा नहीं हुआ। ड्रेन्स जितने भी हैं ताहा ये सारे ड्रेन्स दिखाइएगा, एक होल, दो, और ये दोनों ओपन है। यहाँ से कोई कॉकरोच आ जाए, कोई भी कीड़ा मकोड़ा आ जाए, वैसे भी वो बैक्टीरिया वायरसेस जो वैसे ही आंख से नहीं आप देख सकते माइक्रोस्कोप के बगैर, तो वो भी आ सकते हैं नजर। लास्ट टाइम जो है ना मैडम मना करके गई थी कि ये ना जो आपके जो ब्रोकन हुए हैं ना फ्लोर्स, इनको ना सही करवाएं। अब जब टूट जाते हैं ना, एक तो इसके अंदर पानी खड़ा हो जाता है, दूसरा फंगस ग्रोथ होती है। बिल्कुल ऐसे। फंगस ग्रोथ वाला जो कंटामिनेशन अगर चले जाए ना फूड के अंदर, या बंदा उसको इंजेस्ट कर ले, तो वो सारे का सारा जो है ना हमारे लिए फिर फूड पॉइजनिंग के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इनको लास्ट आता भी ऐसी खबरें भी हमें देखने को मिलती हैं, हम लोग खुद भी ब्रेक कर देते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गई। और फूड पॉइजनिंग फिर इसी वजह से होती है, अगर आपके खाने में कुछ नहीं मिला हुआ तो फिर जी बस जैसे ही है कि आप भी बता रहे थे और मैडम भी बता रही थी कि जब पानी अनकवर्ड होगा, ऊपर से बाहर से भी आपको पता है इसके अंदर जो है ना वो चीज़ें पड़ रही हैं आके, और ये फंगस ग्रोथ हो रही है, ये सारी की सारी चीज़ें मिल के जो है ना फूड पॉइजनिंग का बाइस बनती हैं। इसलिए इनको बार बार ये कह के जाते हैं कि ये अपने जो है ना वो ब्रोकन फ्लोर को ठीक करवाएं। ये खसूसी तौर पे जो ड्रेन्स जो है ना ये तो बहुत खतरनाक है। मालिक है, मालिक कौन है? मालिक बीमार है, घर है, मालिक बीमार है, तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो बात क्यों नहीं मानते आप? वो एक हफ्ते से आपको ड्रेन्स बंद करने में कितना टाइम लगता है? नहीं बस इंशाल्लाह। आप किसी भी मेरे ख्याल से शॉप पे जाते हैं, इंशाल्लाह वहाँ से आपको जालियाँ मिल जानी थी, उसके बाद एक दिन का काम था, मिस्त्री का भी एक दिन का काम था। नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो एक वीक से क्यों नहीं होश के नाखून पकड़े? नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। वो बीमार थे ना, फालज हो गया था, जिस वजह से ये मसला। तो लेकिन आप उन्हें बताते कि इस तरह मसला होगा। अभी तो फिलहाल वो जुर्माना कर रहे हैं। नहीं, कल उनको 3-4 दिन में हुआ ना, ये 5 हफ्ता हुआ है। सर जुर्माना इन्हें भी जा रहे हैं? जी जुर्माना कर रहे हैं। पहले इनको ना वार्निंग हमने दे चुके हैं, वार्निंग दे चुके हैं, और बार बार वार्निंग नहीं देंगे। वार्निंग दोबारा नहीं होती, इसके ऊपर एक्शन लेंगे ताकि ये ना ये कंप्लाइंस में आए। क्योंकि देखें आप, मैडम ने बताया, हमने बताया इनको, आगे 4-5 विजिट हुए हैं, तो ये ना कोई भी जो है ना कंप्लाइंस नहीं दे रहे। अब जुर्माना जरूरी है। अब मुझे समझ नहीं आती, आप लोगों का कारोबार है माशाल्लाह, नहीं लेकिन आप लोग क्यों नहीं एहतियात करते? आपको किसी के सेहत से कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई बीमार हो जाए आपसे कुछ खा के, उनको फाले का डेगा उस पर प्रॉब्लम बन गई थी सारी उनके लिए, इस वजह से ये काम नहीं हो सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो आएंगे आप। अभी हमने देखा कि वहाँ से वो कॉकरोच निकल रहे थे। जी ड्रेन यहाँ से भी निकलते होंगे यकीनन। जी जो ये जो जब भी कोई चीज़ ओपन हो जाएगी ना, ओपन ड्रेन, तो वो तो खुला हुआ है, वहाँ से इंसेक्ट आ जाए, रोडेंट आ जाए, वो खुला हुआ है, तो वो ये है, ये खतरनाक तरीन जगह बन जाती है जब कोई भी चीज़ आप कवर नहीं करेंगे। एक पानी, दूसरा चूहे, तीसरा काकरोचेस, और जोन सी भी नीचे जमीन में चीजें हैं वो रात को आती हैं। बिल्कुल रात को निकलेंगी। वो किसी भी चीज में इनके खाने पीने वाले में मुंह मार जाएगी। बिल्कुल। तो ये अपना सारा जाया तो नहीं करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि उसको किसी तरह सेल कर देंगे। जी इंशाल्लाह सेल कर देंगे। और ये अच्छी बात है, फिर तो आप लोगों को जहर खिला रहे हैं। नहीं नेक्स्ट टाइम जो है ना ये क्लियर होगा इंशाल्लाह। मैं ये कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये क्लियर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा दोबारा। चलिए सर, अब इनको जुर्माना कर रहे हैं वैसे आप? जी अभी कह रहा हूँ, इसके भी एक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल जी, आगे नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग। और जो है जुर्माना वो कह रहे हैं कि इनको भी किया जाएगा। अभी जो बाकी टीम है जुर्माना वाली वो पीछे है। जो चीज़ें नोट की जा रही हैं वो चीज़ें नोट करने के बाद तमाम दुकानों के नाम लिखे जा रहे हैं, उनके मालिक का नाम लिखा जा रहा है, उसके बाद उन्हें जो है जुर्माना किया जा रहा है। अच्छा जी, ये जो है दूध की दुकान है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप इधर आए। आप ऑनर हैं? फूड अथॉरिटी का लाइसेंस दिखाएं। और दूसरा ना, आपको लास्ट टाइम मना करके गई थी मैडम कि ये जो आपने ड्रेन्स आपके हैं ना, ये देखिए आपने इनको फिक्स नहीं किया हुआ है, इसको फिक्स करवाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ है तो वो नीचे से आ सकती है इस तरह। ये तो बिल्कुल एक तरह का खुला हुआ है, चेक कर लें आप लोग, और आगे चेक करवाएं। ये देखें यहाँ पे जो है ना, आप लोग इस बात को एहतियात करें। ये देखें, ये तरीका है आपका धोने का, ये क्रॉस कंटेमिनेशन है। देखें ना आपने उसमें आधे, ये देखें 3 किस्म की टाकियाँ रखी हुई हैं आपने। पिछली दफ़ा इनको ज़रा ये पीपीज़ वगैरह का भी बोला था इन्होंने, अभी तक वो कान से बालियाँ वगैरह भी नहीं उतारी हैं।
इनको बोला था लकड़ी की स्टिक्स इस्तेमाल करने से मना किया था, इन्होंने पिछली वो रखी भी हुई हैं। इस्तेमाल स्टिल रखी हुई है इन लोगों ने। और इनका भी सेम वही इशू है, सारा फ्लोर टूटा हुआ है, हाँ, ड्रेन्स वो वगैरह पीछे टूटे हुए हैं। पीछे भी साजे भी सीधा जी। पीछे दिखाती है ना, वो सारी जो कह रहे हैं हम स्टिक इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये इस साइड पे ये दूसरी है स्टील की है, ये स्टेनलेस स्टील की हैं, ये हम इनको अलाउ करके गए थे। ठीक है। लेकिन हमने इनको कहा था जो लकड़ी की स्टिक्स हैं वो यहाँ से उठा दें। इसी तरह से पिछली दफ़ा भी इनकी सारी पर्सनल बिलोंगिंग्स वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई थी। ये देखें वाटर इन्होंने अगेन अभी खुला स्टोर रखा हुआ करके है। रखा हुआ है। ये फिर अगेन वही वाली बात है कि ये सारी जो चीज़ें इनको बार बार समझा के जाते हैं कि ये सेफ्टी कंसर्न्स हैं, ये लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं है, फूड पॉइजनिंग होती है इन सारी चीज़ों से। ये पीछे इनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स पड़ी हैं, इधर पड़ी ये हैं, कंघी वगैरह भी पानी पड़ी से हैं। अगर दिखाए ना जरा, ये देखें जरा, ये सिगरेट का इनको ना मना करके, ये देखिए ये दूध की दुकान है और ये सिगरेट जो है ना ये नहीं पीनी, भाईजान आप अंदर लेकिन पीते हैं नहीं सारा Premises के अंदर सिगरेट बट्स आते हैं वो पीते वो। तो कस्टमर अंदर आते हैं तो उन्हें मना करें, आप अंदर कैसे पीने दे सकते हैं। ये देखें ये आपका सामान, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इन चीज़ों से मना किया हुआ है और आपने मना किया जाता लास्ट है कि वीक जो है मना करके गए थे। पर्सनल बिलोंगिंग आपने कोई भी नहीं रखनी है आपने। और दूसरा ना सर, इनको मैडम लास्ट टाइम कह गई थी आप लोगों ने ना, ये छतें वगैरह जो ये ट्रिपिंग हो रही है ना छतों से और ये कोनों से, ये बिल्कुल क्लियर करवाएं, क्योंकि नीचे फूड आइटम्स होती हैं और फूड आइटम भी वो है जो पेरिशेबल है, जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जिससे फूड। इनसे पूछ रहे, ये क्यों नहीं कर रहे सर, इनसे पूछें। हाँ जी, भाईजान आपने पानी क्यों नहीं कवर किया हुआ। एक चीज़ बस आपने लाजमी कवर कीजिएगा कि जितना भी इन्होंने दही को लगाया हुआ है, कोई चीज़ से कवर नहीं किया हुआ, कोई ऊपर कवर नहीं है, wooden सारा कवर्ड sticks है, भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पिछली दफ़ा भी इनको समझाया था कि इसके ऊपर आपने जाली का कपड़ा लाजमी देना है और लकड़ी की स्टिक्स आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन अभी तक उस चीज़ के ऊपर कुछ भी नहीं है। देखें मक्खियाँ आगे पीछे फिर रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने है। बैठना है इसके ऊपर, जिसकी वजह से इसके अंदर बैक्टीरिया जाएगा, फिर खाएंगे तो वो। ये बुलाइए ना, मालिक को बुलाएं जरा। भाईजान आप आ इधर जाए आए। आप जरा। पिछली दफा भी आप आए थे, आपको बताया था कि इसको आपने कवर करके रखना है, मक्खियां बहुत ज्यादा हैं, आपने फिर भी नहीं कवर किया। लकड़ी की स्टिक स्टिल ऊपर पड़ी हुई हैं, ऊपर देखें पेंट फ्लेकिंग है, ठीक है। आपको कहा था कि इसको ठीक करवाएं, वो अब डायरेक्ट आपकी दही के अंदर जाएगी। जब अगली दफा होगा क्लियर होएगा इंशाल्लाह। इससे भी अगली दफा वो आए नहीं 6 महीने बाद साल भर चक्कर लगाने नहीं सारे 1-2 दिन इंशाल्लाह भाईजान 7 दिन तो हो गए हैं और 7-8 दिन हो गए हैं ना, तो आपने कोई एक चेंजिंग नहीं इंशाल्लाह 1-2 दिन क्लियर होएगा। कुछ भी नजर नहीं आ रहा। पीछे पानी भी रखा हुआ है, उसको भी नहीं ढांपा हुआ, दही रखा हुआ है, उसको भी नहीं ढांपा हुआ। ये चीजें आपको पिछली दफा भी समझा के गए हैं। मैंने आपको खास तौर पे बोला था कानों से आप बालियां उतारें, काउंटर पे भी आपका दही पड़ा हुआ है, वो भी कवर नहीं है। जाएंगी उतारे वालियां, फिर कितना टाइम लगेगा, तो ये भी नहीं उतरेंगी आपसे। ये शौक से पहनी हुई है कि किसी ने दी है, तोहफा वगैरह किसी ने दिया हुआ? वैसे शौक से पहनी हुई है। तो ये देखिए अब आपने कवर क्यों नहीं किया, ऊपर मक्खियां बैठी हुई हैं। ए सर जी अभी कपड़ा लाया ताजी दही सी इसी हूँ, कपड़ा लाया पक्का चलावे। आप खा लेते हैं मक्खियों पे बैठी हुई कोई चीज़ खा लेते हैं? भाभी मेरी अगर कुछ लाती है आपके लिए रोटी वगैरह, ऊपर मक्खियां बैठी होंगी, खा लेंगे रोटी? खा लेंगे कि मना कर देंगे उन्हें? भाईजान इंशाल्लाह नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप खा लेंगे? भाभी लाती हैं बड़े प्यार से, ऊपर मक्खियां बैठी होंगी, आप बड़े प्यार से रख के खा लेंगे कि उन्हें मना कर देंगे? नहीं वो ताड़ी गल ठीक, गुस्सा भी करेंगे ना? नहीं आप तो गुस्सा भी करेंगे कि ये क्या, ये रोटी लाई हो? नहीं इंशाल्लाह तो लोगों को आप मक्खियों वाला दही खिला रहे हैं। इस वेट पे क्लियर हो गई शायद। अच्छा खुद नहीं खाना कोई पसंद करेगा, लेकिन दूसरों को, क्योंकि इन्हें पता है हमने खुद तो खाना नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, पब्लिक कोई ने, आवाम भी और हम इनको यही जब भी आते हैं इनको ये चीज़ लाजमी समझाई जाती है कि आप लोगों की सेहत का ख्याल रखें। वो अगर यकीन करके इधर से कोई चीज़ ले रहे हैं तो उनकी सेहत हम लोगों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। और बिल्कुल ऐसे ही अब ये देखेंगे सारा, इधर दिखाएं ताहा, ये करीब से दिखा दो, ये सारा अनकवर्ड है और ऊपर मक्खियाँ बैठी हुई हैं। और ये वो दही है कि जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो रंग है सारा का सारा रोगन जो है वो उतर रहा है। ये जाले लगे हुए हैं स्टील अभी तक, ये ऊपर से कोई मिस मकड़ी वगैरह कोई, ये देखें कोई भी मकड़ी जाले लगे हुए हैं, हम लोग इनको कहते हैं। इनके पास इंसेक्टिक्यूटर तक इंस्टॉल्ड नहीं है। और कवर करने का भी इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका इंसेक्टिक्यूटर या पेंट फ्लेकिंग हो भी रही है तो वो खाने के अंदर कम से कम ना जाए, इसलिए चीज़ें कवर करने का कहा जाता है। लेकिन ये कवर भी नहीं करते। बाकी चीज़ें तो इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की हुई कि इन्होंने कोई कीड़े मकोड़ों के लिए, मकड़ियों के लिए कोई चीज़ नहीं लगाई हुई अपने पूरे प्रेमिसेस के अंदर, और ढांपा तक नहीं हुआ चीज़ों का। कोई तो मेजर्स कोई के मुताबिक काम नहीं किया। एहतियाती भाई वो ऊपर जाले लगे हुए हैं जी, तो नहीं उतारे। इंशाल्लाह पसंद है देखना, जाले को देखना पसंद है, अच्छे लगते हैं? पसंद तो नहीं, तो फिर इंशाल्लाह। तो भाई ऊपर से कोई मकड़ी गिर जाए, जाले ऊपर से गिर जाए दही के अंदर, फिर क्या होगा? गलती की माजरत चाहन इंशाल्लाह। इस तरह की गलतियां, मेरे ख्याल से इस तरह की गलतियों की माफी नहीं होनी चाहिए। सर क्या कहना है इनका?
इनको जो है ना फाइन करेंगे। और दूसरा देखें ना, ये कपड़ा कितनी देर लगती है लगाए, साथ मार्केट से जाएं और जो है ना वो सफ़ेद कपड़ा लेके आएँ, कवर करें इन चीज़ों को। सर इनको बार बार जो है ना बताया जाता है, नोटिस दिए जाते हैं, इनको ऐसा नहीं होता, इनके ऊपर जो है ना हम एक्शन लेंगे। इनको फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से, ये कहते हैं कि अगर तुहानू मौका नहीं वो तो मिलेगा फाइन कर रहे हैं भाई। नहीं सर, आपको बार बार कह के जाते हैं, फूड अथॉरिटी जो है ना पूरा हक है उनके पास एक्शन लेने का, क्योंकि आपको पहले भी नोटिस दिए हुए हैं, ठीक है, इसलिए आपके ऊपर एक्शन अच्छा, लेंगे। आप FIR भी दे देते हैं? FIR भी होती हैं, वो पहले देखेंगे ना जुर्माने के, अगर नहीं मानेंगे तो FIR की तरफ। अच्छा, फिर FIR भी हो जाएगी? जी, FIR के ऊपर। वो तो FIR नहीं दे रहे, वो तो अब कह रहे हैं कि हम लोग FIR भी देते हैं। चलो मेहरबानी भाई ताड़ी, इंशाल्लाह सवेरे इंशाल्लाह हर शय क्लियर हो गई। नहीं, अभी जो है ना सर इसको जो है ना वो SOPs के मुताबिक फाइन करेंगे, और नेक्स्ट जो है अगर नहीं करेंगे तो फिर जो है ना वो EPO लगाएंगे इसको, और उसके बाद इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे ही है जी। FIR भी देंगे। इस दुकान का नाम भी जो है उन्होंने देख लिया है, और इनकी जो बाकी टीम है दूसरी, वो जो है इसको अब फाइन करके जाएंगे। इस सब जितनी भी दुकानें देखनी है तमाम को जुर्माने किए जाएंगे। जी जी जी, सबको देंगे। अच्छा जी, अब एक आगे दुकान है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? लाइसेंस दिखाएं फूड अथॉरिटी का, किधर है लाइसेंस? तो लाइसेंस मेरे भाई पहले बनाना पड़ता है, वो बात करें जरा सर उनसे। लाइसेंस किधर है आपका? लाइसेंस आज ओपनिंग किया है ना? आज ओपनिंग किया जी। नए आए हैं इधर मार्केट? आज नया। ठीक है, ओके, चले आए, आप विजिट करवाएं। पकवाई कहाँ पे करते हैं? पकवाई ऊपर करते हैं। पकवाई कहाँ पे करते हैं? बाकी आपने नया बनाया अभी तो ठीक है, आपके हाइजीन के हालात ठीक हैं, बाकी आए फ्रीजर भी चेक करवाएं और किचन भी चेक करवाएं, जरा आए। अच्छा, इसमें सर ये नहीं होता कि इन्होंने पहले लाइसेंस लेना है उसके बाद ओपन करना है? सर एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, ये जब भी आप ना कोई भी प्रेमिसेस शुरू करती है ना कारोबार, तो ऑनलाइन अप्लाई कर देती है। ठीक है, अभी जो है ना ये न्यू है, इनको करना। इस चीज़ का ऑनलाइन अप्लाई किया आपने? नहीं, ऑनलाइन वो भाई को बताया था, उसने कहा करते हैं, मेरे ख्याल से उसने किया नहीं। अच्छा, उनका आज पहला दिन है, उन्होंने बगैर लाइसेंस के शुरू कर लिया है। अब ये ना फूड अथॉरिटी की टीम पहुंच गई है, तो हम जो है ना अभी सर इसका अप्लाई करेंगे और दूसरा इनका जो किचन है, जो भी जगह है, उसका जो है ना विजिट करके उसको जो है ना नोटिस जारी करेंगे। अभी इनका चेक कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है सफाई की। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा, इस चीज़ की भी हिदायत दे दें कि लोगों को लगता है कि फूड से जो हमें लाइसेंस मिलना है ना, उन्होंने इशू करना, वो बड़ा मुश्किल है। नहीं सर, फूड अथॉरिटी DG साहब की हदायत है कि उन्होंने ना, ये हमारी फूड अथॉरिटी की ऐप होती है, वहाँ पे आप अपने CNIC और इस तरह की ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। फूड अथॉरिटी की टीम जो है ना प्रायोरिटी के ऊपर जाके जो है ना उसको वेरीफाई करती है। किचन आप देखें, पूरे पंजाब के अंदर, ऑल ओवर पंजाब के अंदर यही मैकेनिज्म चल रहा है कि आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, फूड अथॉरिटी की टीम उसको वेरीफाई करेगी। ये देखें सर, ये इनको ना जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर होता है ना, उसको कहा जाता है कि कोई भी खाने वाली चीज ना आपने जमीन के ऊपर नहीं रखनी, जमीन पे रखनी है, ढांप के रखनी है, ढांप के रखनी है इनको, ठीक है। अब देखें, ये सारे के सारे जितनी भी सब्जियां हैं ये पड़ी हुई हैं, सारी डायरेक्ट जो है जमीन के ऊपर रखी हुई हैं। दूसरा, इनको कहा जाता है कि डस्टबिन आपने सारे के सारे फूड ऑपरेटेड और कवर्ड रखने हैं, ये सारे ओपन पड़े हुए हैं। मालिक को बुलाएं, ठीक है। और आगे जैसा कि वो कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि ये देखें, इन्होंने साबुन और ये जो है ना धोने वाला सामान जो है ना बिल्कुल ईंटों के ऊपर रखा हुआ है और ये डायरेक्ट कंटामिनेशन है, ठीक है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन है, जिस बर्तन को लगेगा वो भी करेगा। और दूसरा, ये चेक कर लेते हैं, ये पता नहीं सरफ है कि नमक है, नमक है, ये आपने पैक लिया था या खुला हुआ है? फेंक रहा हूँ ये सफर। अच्छा, इसे इन्हें बताएं, ये गाइड करें कि इन्होंने ये सारी चीज़ें, एक तो वो नीचे रखी हुई है ज़मीन पर, दूसरा इन्होंने ऊपर रखी हुई हैं। सर असल में जब हम पहले इस मार्केट को विजिट करने के लिए आए थे तो ये प्रेमिसेस ओपन नहीं थी, ये न्यू ओपन ये आज पहला दिन है इनका, बता रहे हैं। बिल्कुल, तो हम इनका पहले तो लाइसेंस अप्लाई करेंगे और जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो इनको देंगे। जिस तरह के पहले आपने मार्केट्स विजिट की होंगी तो उसके अंदर हमारे ब्रोशर्स भी दिए हुए हैं, फ्लेक्सेस भी लगे हुए हैं, पहले इनको गाइड किया जाएगा। हम अभी इनको नोटिस भी कुछ सर्व नहीं करेंगे, सबसे पहले सिर्फ वर्बल इंस्ट्रक्शंस देंगे और इनका लाइसेंस अप्लाई कर देंगे। ठीक है, बाकी तमाम को जुर्माने हुए हैं। आप मुझसे पूछते हैं कि खान लाला आप ओनर हैं जी, मालिक आप हैं खान लाला, ये जिस तरह आपने सारा सामान नीचे फर्श पे रखा हुआ है, ये आपने नहीं रखना, जमीन से ऊंचा रखना है, दीवार से आगे रखना है, ठीक है। ये सारी सब्जियां जितनी आपकी जमीन पे पड़ी हैं, मसाले सारे खुले पड़े हैं, इन सारों को ढांपे, सब्जियां जमीन से ऊंची उठा के रखें। ये जो आपके बर्तन धोने वाली जगह है, इसकी जरा सफाई करवाएं और जो बर्तन धोने वाला किसी डब्बे में रखें, फर्श पे ईंटों के ऊपर नहीं रखना आपने, और पानी को ज्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रखना आपने, और अगर कर भी रहे हैं तो उसको खुला नहीं रखना, ढांप के रखना है, ठीक है। बाहर जितनी भी आपकी दालें मसाले ये सारी चीजें पड़ी हैं, इनको भी ढांप के रखें। अगर कोई चीज खोलते भी हैं तो
तो खोलने के बाद, निकालने के बाद उसको बंद कर दें ताकि उसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े कोई चीज़ ना जाए। ठीक है। अच्छा, इनको लाइसेंस का भी नहीं पता, इनको बता दें कैसे बनवाना है। उनको वो कहते हैं मैंने ऑनलाइन भी अप्लाई नहीं किया। खान लाला, आपका लाइसेंस हम अप्लाई कर देंगे, आपका आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड लगेगा, आपका लाइसेंस अप्लाई कर देंगे। जितने आपके पास लड़के काम कर रहे हैं या जितना आप इस जगह का रेंट देते हैं या कितना आपका बिजली का बिल वगैरह आता है, कितना आपने इधर इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर हम देख के आपका लाइसेंस अप्लाई कर देंगे। चलो जी। खान लाला, कप आपने यही वाले इस्तेमाल करने हैं, फोम के कप इस्तेमाल नहीं करने। ये जो चीजें काट के रखी होती हैं इनको ढांप के रखा करें। पत्ती कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? खुली पत्ती तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, पैकेट में आती है। आइंदा अपने पैकेट अपने पास रखना है, पत्ती का पता होना चाहिए आप कौन सी पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो आपके पास खुली चटनियाँ वगैरह पड़ी हैं इनके ऊपर एक्सपायरी लगाया करें। ठीक है। और ये जो आपका काउंटर है इसके ऊपर आपने जाली इंस्टॉल करवानी है क्योंकि बाहर से मिट्टी डस्ट सब कुछ आता है, इसके ऊपर काउंटर इंस्टॉल करवाएं। ठीक है। ये बातें आपने माननी है, जिन्होंने नहीं बातें माननी सबको जुर्माने होंगे। लकड़ी का बेलना उठा दें, स्टेनलेस स्टील का बेलना इस्तेमाल करना है। ठीक है। लकड़ी का उठा दें, स्टेनलेस स्टील का ले आए। कौन है ओनर, कौन है यहाँ पे मालिक, कौन है? आप है मालिक? ये आपने बहुत अच्छी चीज किया। मैंने आपको कहा था जाली का काउंटर लगवाएं, ये आपने बहुत काफी सामान ले भी गए मैडम जी। अच्छा। हम तो पूरी कोशिश, ये आपने बहुत अच्छा किया काउंटर लगवा के। अच्छा, ये पहले नहीं लगा हुआ था? नहीं, ये नहीं लगा हुआ था, मैंने इनको बताया, ये इन्होंने बहुत अच्छी चीज किया, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया उस चीज को। जितनी अभी तक हम लोगों ने विजिट किए हैं बिल्कुल इन्होंने किया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, हम इनको ये एप्रन्स वगैरह दे के गए थे, इन्होंने दूसरे लड़के को भी पहनाया हुआ है। एक का शायद इनके पास अभी नहीं आया। खान लाला, इसको भी आपने पहनाना है। ठीक है। इनको मैंने दीवारों का बताया था, पेंट उतर रहा था, वो भी इन लोगों ने करवाया हुआ है। इन लोगों का बहुत हद तक बेहतर है जो चीजें हमने इनको बताई हुई थी। जी बिल्कुल। और ये लेकिन एप्रन आपका जो है, एप्रन को खान लाला पूरा पहनने आपने ऊपर तक। ठीक है। ये पैसे छुपा के रखे हुए हैं? नहीं, ये अपना मास्क का रो मैं जरा था, लेकिन पूरा पहने ना, मास्क वगैरह लगा के रखिए। वो आपको इस चीज पे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप ने रिस्पॉन्स किया है। बाहर लगा हुआ था, हमने इनको बताया कि तवा अंदर लगाया करें क्योंकि बाहर मिट्टी है, रोड के ऊपर डस्ट वगैरह सारा कुछ, तो ये चीज़ें अंदर लगानी है। फिर ऑयल का भी हमने इन लोगों को बताया था कि ये चेंज किया करें। तो ऑयल इस टाइम जो ये यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल साफ है। जी। फ्रिज वगैरह देख लेते हैं इनकी। फ्रिज देखने के बाद फ्रिज में भी सारा कुछ ठीक है। पिछले दफ़ा ये था, इन्होंने सारी चीज़ें मिक्स करके रखी हुई थी, डेयरी मीट, ये जो कबाब वगैरह लगा रहे हैं वो इन्होंने अच्छे से सेग्रीगेशन की हुई है, साफ़ सुथरा रखा हुआ है। तो इनका बहुत हद तक, अभी जो पीछे हमने देखे हैं उनसे बहुत हद तक बेहतर है। ये काफ़ी हद तक इन्होंने इसको आपने कवर करके रखना है। ये जो जलेबी है, चले इसको अगर वो ले भी गए हैं तो आपने ऊपर से ढांपना है, किसी कपड़े से, जाली वाले कपड़े से ढांप लें। ठीक है। इस तरह के लोगों को आप हल्की सी ये छोटी जो गलतियां इनकी वार्निंग दे भी देंगे। वार्निंग दे, ये थोड़ा सा वर्बल में आ जाता है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, तो हम ये कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इन लोगों को फाइन करें, हमारा मकसद ये है कि कोई इम्प्रूवमेंट्स आ जाए। बिल्कुल ऐसे। तो इनकी अगर इतनी इम्प्रूवमेंट है तो हम कोशिश ये करते हैं कि एक दो जो रह गई है उनसे वो इम्प्रूव कर लेंगे। आपको पता है पीछे सबको जुर्माने हुए हैं। मेरे ख्याल से सारे रेस्टोरेंट विजिट किए हैं सर ने और मिस ने, सबको जुर्माने किए हैं। ये वाहिद आप हैं जिसके बारे में उनके जो है बिल्कुल हर चीज पे और रिमार्क्स बड़े अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि सारी बातें माननी है, जैसे तो बाकी जो रह गई हैं वो भी उस पर भी अमल करेंगे इंशाल्लाह, सब करेंगे जनाब। अच्छा लग रहा है कि अब पूछते हैं आपसे। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। अच्छी बात है ना, पूछना चाहिए ना। अच्छा, नहीं वाकई सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल तरीके अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह, जैसे कर रही है। कैसा काम कर रही है फूड अथॉरिटी? अब बहुत अच्छी, जबरदस्त अच्छा कर रही है। कभी पहले पूछा था? पहले तो बस पहले जो मर्जी खिला देते थे। नहीं, फिर भी अल्लाह तो देखता है, करते थे, अल्लाह तो देखता है जनाब। ऐसा फिर भी इतनी ख्याल नहीं रखते थे। नहीं, अब और होएगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला नमाज भी पढ़ते हो भी करते तो उससे सारा अल्लाह ताला ऐसे ही। अच्छा लगता है कि जब जो लोग हैं आपकी कई जो है उसकी जो आप बताते हैं, SOPs बताते हैं, उस पर अमल करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। दूसरा ये एक सेटिस्फेक्शन होती है कि अगर हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सेहत के लिए, और ये भी उनका ख्याल रख रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो अच्छा लगता है। कोई आखिरी पैगाम देना चाहते हैं कि अभी भी जो रेस्टोरेंट जिनको आप बताया कि SOPs के मुताबिक चल रहे हैं और वो स्टिल अभी तक अमल नहीं कर रहे? सर देखें, फूड अथॉरिटी का ना अव्वलीन फरीज़ा है कि खुराक महफूज खुराक, और जैसा कि चीफ मिनिस्टर जो फूड स्ट्रीट कैंपेन शुरू की है ना हमने, ये 26 मार्केटों में, ये अव्वल तो ये मार्केट्स हैं, बाकी फूड अथॉरिटी है ओवरऑल लाहौर को भी देख रही है। तो ये सभी के लिए पैगाम है कि अगर आप जो है ना इस तरह नोटिस के ऊपर या इस तरह वर्बल इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये
इम्प्रूवमेंट्स नहीं करेंगे, बेहतरी नहीं लेके आएंगे, तो फिर फूड अथॉरिटी के पास पूरा हक है कि वो एक्शन किए जाएंगे। जुर्माने के बाद भी बात नहीं मानते तो जुर्माना नहीं होता, तो उसके बाद ना इनको जो है ना एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर लगाते हैं। वो ये होता है कि आप जब तक वो काम नहीं ठीक करते ना, उनको फिर बंद कर दिया जाता है। बंद कर दिया। अगर फिर भी नहीं वो ठीक होते तो फिर जो है ना वो उनके ऊपर FIRs होती हैं, और FIRs के बाद जो है ना फिर वो आपको बताएगा कोर्ट और सजा जजा का मामला हो जाता है, और ये सूरत हाल होती है। तो ये पैगाम ये देना चाहता हूँ कि ये देखें, अभी आपने ये एंड वाला जो होटल विजिट करवाया है, इसमें देखें बंदे के अपना भी बिहेवियर भी आ जाता है कि फूड अथॉरिटी तो आपके लिए काम कर ही रही है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। अब आप इन्होंने अपना ईमान भी होना चाहिए, इनका अपना बिहेवियर भी होना चाहिए, इनका अपना कंप्लाइंस लेवल भी होना चाहिए कि यार फूड अथॉरिटी हमारे लिए काम कर रही है, हमें इस पे करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो ये स्टेट है तो इसका करवाना ये जिम्मेदारी है हमारी कि हमने खुराक महफूज इनको दी। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अगर जो आप हैं, आपको लगता है कि SOPs ने जो फूड अथॉरिटीज़ ने आपको SOPs बताई है, अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो यकीनन ये जो टीमें हैं, ये टीमें इसलिए तश्कील दी गई हैं, ये आपके पास आएंगी, फिर आपको पहले जुर्माने किए जाएंगे, जुर्मानों के बाद भी अगर आप बाज नहीं आते, उसके बाद आपकी दुकान भी सील हो सकती है। लिहाजा एहतियात करें, लोगों को अगर खुराक खिलानी है तो बेहतर खिलाएं। अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।